प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो प्रश्न पहला का पहला, 5 का घात 2 का आधार और घातांक। तो 5 का 2, 5 का घात 2, देखिए 5 का घात 2 लिखा हुआ है, यानी 5 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो 5 का घात 2 का आधार, आधार क्या है 5 है, तो 5 लिख देंगे। और घातांक, तो जो घात है उसी को घातांक कहते हैं, तो ये 2 यहाँ पे लिखेंगे। तो 5 का घात 2 का आधार हो गया 5 और घातांक हो गया 2। 3 का घात 5 का आधार 3, घातांक 5। -3 का घात 2 का आधार -3 और घातांक 2। -2 का घात 6 का आधार -2 और घातांक 6। प्रश्न 2, निम्नलिखित के चिन्ह बताओ। तो प्रश्न 2 का पहला, -1 का घात 8। तो -1 का घात 8 है, तो इसका चिन्ह बताना है। तो -1 का घात 8, तो देखिए -1 यहाँ पे क्या है, आधार है, 8 क्या है, घातांक है। तो -1 का घात है 8। तो देखिए जब भी -1 पे घात जो हो सम संख्या हो, 8 क्या है, सम संख्या है, यानी 2 से कट जाता है 8, 2 के पहाड़ा में आता है। तो -1 पे जब घात सम संख्या हो तो चिन्ह क्या होगा, धनात्मक। चिन्ह क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, यानी जब भी -1 पे घात जो हो सम संख्या हो, 8 क्या है, सम संख्या, यानी 2 से कट जाता है 8। तो जब सम संख्या हो घात -1 पे, तो चिन्ह होगा धनात्मक। अब देखिए दूसरा, अगर विषम संख्या रहता तो ऋणात्मक चिन्ह होता। जैसे प्रश्न 2 में है -1 पे घात है 5। तो 5 क्या है, विषम संख्या है। देखिए -1 पे घात है 5, तो 5 क्या है, विषम संख्या, यानी 2 से नहीं कटता है। तो विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे 5 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी 2 से नहीं कटता है, तो 5 हो गया विषम संख्या। तो -1 पे घात जो है वो विषम संख्या है, तो ऋणात्मक होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका चिन्ह होगा ऋणात्मक। ऋणात्मक, ठीक है। अब देखिए तीसरा, -2 का घात 5। तो देखिए -2 का घात 5, यानी घात जो है विषम संख्या है, 5 क्या है, विषम संख्या, तो इसमें भी ऋणात्मक लिख देंगे। यानी जब भी किसी का भी घात विषम संख्या हो तो चिन्ह उसका आएगा ऋणात्मक। प्रश्न 4 में 4 का घात 5। अब यहाँ पे 4 देखिए धनात्मक है, इसके आगे कोई माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो इस पे घात में विषम संख्या रहे या सम संख्या, चिन्ह रहेगा धनात्मक का ही। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ था, तो माइनस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, यानी आधार में माइनस का चिन्ह हो और घात हो विषम संख्या, तब ऋणात्मक उसका चिन्ह होगा उसका आंसर में। और जब आधार में माइनस का चिन्ह हो लेकिन घातांक हो सम संख्या, तो धनात्मक का चिन्ह होगा उसका उत्तर में। ठीक है, तो यहाँ पे आधार के साथ यानी 4 के साथ कोई माइनस का चिन्ह नहीं है, तो घात चाहे विषम रहे या सम संख्या रहे, चिन्ह रहेगा धनात्मक ही। ठीक है, प्रश्न 5, -3 का घात 2। अब देखिए आधार है -3, यानी माइनस का चिन्ह है इसके साथ, लेकिन यहाँ पे सम संख्या है, घात जो है सम संख्या है, 2 सम संख्या हुआ,
तो इसका चिन्ह आएगा उत्तर में धनात्मक। ठीक है। छठा, 5 का घात 6, तो आधार के साथ ना तो माइनस है, देखिए माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो घात कोई भी रहे, सम या विषम, इसका धनात्मक ही लिख देंगे। ठीक है, बस यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो घात कुछ भी रहे उसका धनात्मक ही आएगा चिन्ह। 7वां में है -5 का घात 2, तो यहाँ पे देखिए -5 है, उस पर घात जो है सम संख्या है तो धनात्मक होगा। 8वां -10 का घात 3, तो -10 का घात 3। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो है आधार के साथ, लेकिन जो घात है वह विषम संख्या है, तो विषम संख्या रहने पे क्या होगा, ऋणात्मक आएगा उसका उत्तर में। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह, तो यहाँ पे हम ऋणात्मक लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3, मान ज्ञात करें। प्रश्न 3, पहला 1 का घात 5, 1 का घात 5, तो देखिए 1 पे कितना भी घात दे दें, चाहे 100 घात क्यों ना दे दें, 1000 घात क्यों नहीं दे देंगे, एक ही आएगा, 1 गुना 1 एक ही आता है, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 कितना भी करेंगे तो एक ही आएगा। तो 1 का घात 5 बराबर हो जाएगा 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, 5 बार गुना होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 1, यानी 1 पे कितना भी घात रहे तो उसका उत्तर 1 ही आएगा। प्रश्न 2, -1 का घात 5, तो देखिए -1 है लेकिन घात में विषम संख्या है, 5 क्या है, विषम है, तो -1 उत्तर आएगा। देखिए इसको हम इस तरह लिखेंगे, -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1। ठीक है, इस तरह लिखेंगे इसको। कोष्टक में कर देंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो 5 घात है इसलिए 5 बार गुना करेंगे, तो देखिए 1 गुना 1 1, माइनस माइनस प्लस, फिर 1 आ गया तो 1 गुना -1 -1, फिर -1 गुना -1 +1 +1 गुना -1 -1, यानी इसका उत्तर आएगा -1। इसका उत्तर क्या आएगा, -1। तो माइनस अगर आधार में लगा हो और घात में विषम संख्या हो तो माइनस में ही उत्तर आएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, प्रश्न 3, -3 पे घात 2, तो देखिए -3 गुना -3 लिख लेंगे, तो यहाँ पे आधार में आधार है 3, 3 के साथ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और घात में सम संख्या है, तो सम संख्या रहने पे घात में क्या होता है, धनात्मक होता है इसका उत्तर, तो 3/3 9, 9 लिख देंगे, धनात्मक होगा उत्तर, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस गुना में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 9 आएगा इसका उत्तर, 3/3 9 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो जब भी घात में सम संख्या हो तो उसका उत्तर धनात्मक ही आएगा। -2 का घात 3, तो इसको लिख लेंगे -2 गुना -2 गुना -2, यानी ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। अब देखिए घात विषम संख्या है इसीलिए ऋणात्मक होगा चिन्ह, घात क्या है, विषम संख्या है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -8 आएगा इसका उत्तर। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।